न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजलि भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, यहां पर दिल्ली का रण दिलचस्प हो गया। सुबह से ही लगातार बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस सभी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन यहां पर जो रुझान पहले आने शुरू हो जाएंगे उससे क्या कुछ साफ होता हुआ नजर आएगा और किस तरीके से यह चुनाव तीनों ही पार्टियों के लिए एक साख का सवाल बन गया है। तीनों ही पार्टियों के लिए अमन, क्योंकि साख का सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में एक आम आदमी के रूप में ये एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उसके बाद दिल्ली की सत्ता में ऐसे वो एंटर हुई कि फिर जाने का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए साख का सवाल ये इसलिए है क्योंकि 27 साल का जो वनवास है बीजेपी के लिए, वो खत्म करने की जद्दोजहद जारी है। कांग्रेस के लिए साख का सवाल यहां पर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस लगातार एक तरफ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एंट्री हुई थी, उसके बाद कांग्रेस का आप ये लगाइए कि दिल्ली से तो कम से कम दिल्ली से तो नो एंट्री जो है कांग्रेस के यहां पर लग गई थी। लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला अमन आप ये मानकर चलिए यहां पर चल रहा था, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार ये चुनाव जो है वो आगे की रीति नीति जो है वो तय करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा हम यहां पर एक चीज यहां पर भूल रहे हैं अमन, हम पार्टियों की बात यहां पर कर रहे हैं कि पार्टियों की साख दांव पर है, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि यहां पर एक ऐसा शख्स है जिसकी खुद की जो राजनीति है वो दांव पर लगी हुई है। मैं बात कर रही हूं अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, एक ऐसे शख्स जो कि एक आम आदमी पार्टी का चेहरा बने, मुख्यमंत्री का चेहरा वो बने, दिल्ली पर एज अ मुख्यमंत्री उन्होंने राज किया, लेकिन शराब नीति घोटाला मामले में जब वो जेल गए तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, मैं बात कर रही हूं कि 2024 एंड ऑफ द ईयर की मैं बात कर रही हूं, जब उन्होंने ये कहते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया कि अब मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और तभी इस सीट पर बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे यहां जिता कर भेजेगी। तो देखिए, हमें ये नहीं भूलना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो साख है वो दांव पर यहां पर लगी हुई है। जनता की अदालत आप ये मानकर चलिए अरविंद केजरीवाल के लिए है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं जो वादे दावे यहां पर तमाम पार्टियों द्वारा किए गए थे, उनकी बात यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके आगे के दशो दिशा तो तय करेंगी, लेकिन यह भी तय करेंगी कि जो वायदे किए गए थे दिल्ली की जनता से, उन वायदों को जनता ने कितना सर माथे यहां पर बैठाया है। और अब क्योंकि देखिए बैलेट पेपर की जो गिनती है वो यहां पर चल रही है, और आपने जैसा सवाल पूछा अमन कि शुरुआती रुझान कितना कुछ बयां कर सकते हैं, तो बहुत कुछ बयां यहां पर कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि शुरुआती रुझानों से कम कुछ हो ना हो, तस्वीर साफ हो ना हो, लेकिन ढोल नगाड़े जो है वो कम से कम बजने जो है शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बीजेपी कार्यालय में सुबह से यहां पर बज रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल में तो बीजेपी को ही यहां पर आगे बढ़त यहां पर दिखाई गई है। लेकिन हम एग्जिट पोल को देखिए, एग्जिट पोल इस एक तरीके का शुरुआती वो कह सकते हैं कि आकलन होता है। यह आकलन हर चुनाव से पहले, चुनावी रिजल्ट से पहले जो है वो पेश किया जाता है, लेकिन उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि देखिए ये एग्जिट पोल ने जो हुआ था वही सब हुआ। हरियाणा चुनाव में हम देख ही चुके हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, पड़ोसी राज्य है दिल्ली का, उसमें हमने देखा था कि एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ। तो हम एग्जिट पोल को पूरी तरीके से स्पष्ट भी यहां पर नहीं मानकर चल सकते, लेकिन जहां एक बात यहां पर जरूर है कि इन त्रिकोणीय मुकाबले में एक न एक पार्टी यहां पर जरूर रहने वाली है जो कि डेंट लगाएगी। अब वो कौन सी पार्टी होगी ये समझना यहां पर ये होगा जरूर, लेकिन आप ये समझिए कि कम से कम 11-12 बजे के वक्त जो तस्वीर आधी साफ हो जाएगी। ये मानकर चलिए कि कहां लड्डू और कहां जलेबी मिलते हैं वो पता चल पाएंगे। अमन, बिल्कुल। इसी बीच हमारे सहयोगी स्पर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, यहां पर आम आदमी पार्टी की साख की बात की जा रही थी, वहीं बात की जाए 3 से 4 महीने पहले की, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा दौर रहा। तमाम बड़े चेहरे जेल में रहे, उसके बाद से शराब घोटाले की हम बात करें और साथ ही शीश महल का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा। वहीं जब चुनावी रण की बात आई तो यहां पर आम आदमी पार्टी पर यमुना की सफाई को लेकर सवाल किए जाने लगे, सीवर पानी की समस्याएं सामने आने लगी। आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल रहा और कितनी ज्यादा जरूरी आम आदमी पार्टी के लिए जीत रहने वाली है, क्योंकि यहां पर आतिशी की ओर से दावा किया जा रहा है कि क्या कहते हैं, केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और एग्जिट पोल को हम एग्जैक्ट पोल नहीं मानते। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल रहा सब कुछ और किस तरीके से यह चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी ने तमाम राज्यों में पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ा और साथ ही दिल्ली में पूरी पुरजोर कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के खिलाफ। यहां पर
तमाम सवाल जवाब किए गए, पक्ष विपक्ष में एक लंबी तकरार देखी गई। लेकिन कितना मुश्किल चुनाव ये आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इसका गठन हुआ था, एक स्वच्छ पारदर्शी और राजनीति के लिए जो है निकलकर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह के घटनाक्रम रहा, शुरुआती जो आम आदमी पार्टी के कुछ साल रहे उसमें जो आम जनता है उसके लिए कुछ जो बड़े काम थे वो किए गए, लेकिन कुछ ऐसे काम थे जिसमें यमुना सफाई का एक जो सबसे बड़ा मसला था वो नहीं हुआ। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो जो है ठीक जो है नहीं होती हुई जो है नजर आई थी। बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से इनको लेकर जो है लगातार हर 5 साल दर 5 साल जो है किए गए कि दिल्ली की सड़कों को जो लंदन पेरिस है उसकी तर्ज पर जो है बनाया जो है जाएगा। कूड़े के जो पहाड़ है उनको जो है साफ करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है कही गई थी। तो ये कुछ जो वादे थे वो जनता के बीच में नहीं जो है पूरे होते हुए नजर आए। हालांकि इस बार भी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जब चुनावी रण में उतरते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि 5 साल और दीजिए। ये कुछ जो वादे थे वो पूरे नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, लेकिन अगले 5 साल में जो है उन वादों को पूरा जो है किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने हर बार आम आदमी पार्टी को जो है सीधे तौर पर दिया, चाहे उसमें 67 सीट की बात हो या फिर उससे पहले जो है जिस तरीके से चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए थे। लेकिन कुछ चीजें आम आदमी पार्टी भी अपना जो स्टैंड था उस पर डिलीवर जो है नहीं कर पाई। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका या फिर आम आदमी पार्टी की छवि पर जो सबसे बड़ा झटका निकलकर सामने आया वो दिल्ली का शराब घोटाला जो है निकलकर सामने आया। हालांकि आम आदमी पार्टी का हमेशा से इसको लेकर स्टैंड रहा है कि ये तमाम चीजें जो है फैब्रिकेटेड है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है कराई गई है, इसलिए जो है तमाम नेताओं को जेल जो है जाना पड़ा। लेकिन ये सबसे बड़ी जो गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आई, जिसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को क्या आने वाले समय में जो अब से कुछ ही देर बाद रुझान आते हुए जो है नजर आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसी चीजें होती थी, परिस्थितियां होती थी जहां पर जो है दूसरी सरकारों पर आरोप लगाने को लेकर भी आम आदमी पार्टी हमेशा घिरती हुई नजर आती थी। मसलन दिल्ली में जब भी पोल्यूशन की स्थिति होती थी तो हम देखते थे कि पहले जो है पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों पर आरोप लगाया जाता था, लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो हरियाणा पर अमन न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ लगातार बनी। अंजलि, क्या कुछ कह रही हैं? पहला रुझान यहाँ पर आ गया बीजेपी के पक्ष में। यहाँ पर देखिए बैलेट पेपर की जो है वो गिनती यहाँ पर हो रही थी और पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में, जैसा कि आपने यहाँ पर कहा था कि शुरुआत की तस्वीर कितना कुछ आगे बयां कर सकती है। तो देखिए शुरुआत यहाँ पर श्री गणेश यहाँ पर हो चुका है। पहला रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर आता नजर आ रहा है और अब ये रुझानों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू होता नजर आ रहा है। और देखिए पहला श्री गणेश बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर आया है। ये तस्वीर जो है वो यहाँ पर साफ हो गई है। फिलहाल अभी देखिए धीरे धीरे जो है वो तस्वीर और यहाँ पर साफ हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत आप इसे कहिए। देखिए अच्छी खबर मैं नहीं बोलूंगी लेकिन अच्छी शुरुआत यहाँ पर जरूर कहूंगी कि बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर पहला रुझान जो है 5 बीजेपी, देखिए एक आम आदमी पार्टी और 5 बीजेपी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जनता टीवी इलेक्शन कंट्रोल रूम से ये जो रुझान लगातार आ रहे हैं वो जनता टीवी लगातार आपको बताता चल रहा है। और फिलहाल आम आदमी पार्टी 1 और बीजेपी 5, इसी के साथ रुझानों में बीजेपी अभी फिलहाल आगे यहां पर चल रही है। अमन, साथ ही अंजलि, बीजेपी की अगर हम बात करें तो 27 साल बाद सत्ता में बीजेपी की यह वापसी होगी। अगर एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं तो यहां पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। और जो शुरुआती रुझान आप बता रही हैं, 5 बीजेपी 1 आम आदमी पार्टी और फिलहाल कांग्रेस भी एक सीट पर शुरुआती रुझानों में आगे नजर आ रही है। बीजेपी के लिए किस तरीके से यह चुनाव अहमियत रखता है, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे। बीजेपी की ओर से भी जो फ्री बीज आम आदमी पार्टी लगातार घोषित करती हुई नजर आ रही थी, बीजेपी ने भी उसी तर्ज पर दिल्ली में ऐलान किए, दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए ऐलान किए। बीजेपी के लिए चुनाव किस तरीके से अहम है? बीजेपी के लिए चुनाव इस तरीके से भी अहम है क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो मोदी चेहरे पर लड़ा गया है। आप समझिए अमन, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बैक टू बैक जो हमने जनसभाएं यहाँ पर देखी वो हमने देखा है यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से फोकस दिल्ली की जनता, ताकि उन्होंने सीधे तौर पर, क्योंकि 27 साल का जो एक अंतराल है बीजेपी के लिए वो कम नहीं होता और वो भी ऐसे समय में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ पूरे
प्रदेश में जहां जहां अलग अलग जगहों पर, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड यहां पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश देखिए, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि बीजेपी ने किस तरीके से वहां पर जीत की परचम लहरा है। यूपी में हमने देखा किस तरीके से, और ऐसे माहौल में जब देश में बीजेपी कह रही हो कि मोदी फैक्टर चल रहा है और दिल्ली में मोदी फैक्टर ना चले, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ अंदर खाने में गड़बड़ है। दूसरी चीज, अब हम बात करें 37 से ज्यादा जनसभाएं जो है वो आम आदमी पार्टी ने की। आप समझ रहे हैं, यहां पर हर रोज हमने देखा अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की जा रही थी, लगातार कई आरोप हमने देखा ये भी लगाए जा रहे थे। हालांकि भले ही आम आदमी पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अच्छी राजनीति के जो सफर है वो ना रहा हो, लेकिन पंजाब और दिल्ली आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी के लिए एक लकी चांस यहाँ पर रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिन जिन राज्यों में चुनाव यहाँ पर हुए हैं और जिन जिन राज्यों में जीत बीजेपी को मिली है, वहां पर जो योजनाएं चलाई गई थी वो बीजेपी के लिए एक लकी चार्म के तौर पर साबित हुई है। लेकिन दिल्ली में जो वायदे किए गए हैं, जनता 27 साल बाद बीजेपी को कितना मौका देती है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वायदे दावे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र, क्योंकि देखिए अब जीत अगर होगी तो फिर एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो ही चमकेगा। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो कैंपेनिंग है, डबल इंजन की सरकार का ये तक कहा गया कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार अन्य राज्यों में चल रही है, वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी यहां पर चले तो यहां पर देखा। लेकिन अब इन सब के इतर देखिए, यहां पर एक तरफ हमें पूरा यहां पर समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी तरीके से रणनीति है वो कहां पर जाकर सेंट्रिक यहां पर हुई है। बीजेपी की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ हमने देखा चुनावों में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। इन टारगेट की अगर पूरी कड़ी में देखा जाए तो कांग्रेस दूर दूर तक यहां पर नहीं थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल लगातार ही कह रहे थे गुंडागर्दी का जिक्र आम आदमी पार्टी तरफ से किया। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से पूरे चुनाव को पर्सनलाइज्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली के में आम आदमी पार्टी नहीं, केजरीवाल को कोस रही है। जी बिल्कुल। और समाचार संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं वरुण गोयल जी। वरुण जी, देखिए हमारी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं वो आने शुरू हो गए हैं। रोहिणी से जो प्रदीप मित्तल है वो पीछे चल रहे हैं, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज से वो गए थे जंगपुरा, लेकिन जंगपुरा में बिल्कुल शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट है, वो पीछे चल रहे हैं। ये शुरुआती आंकड़े हमारे स्क्रीन पर अब दर्शक देख पा रहे हैं। जंगपुरा से बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा वो पोस्टल बैलेट में अब आगे हो गए हैं। ये शुरुआती रुझान है। और रोहिणी, जंगपुरा, कुछ और सीटें हैं हमारे पास, बोराड़ी, वहां से रुझान आने शुरू हो गए हैं। बोराड़ी से जो आम आदमी पार्टी है वो आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान हमारे स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल जो रुझान है उसमें हाई प्रोफाइल सीट है मनीष सिसोदिया, वो फिलहाल शुरुआती पोस्टल बैलेट में पीछे चल रहे हैं। आतिशी को लेकर अभी क्या अपडेट है आप? देखिए पोस्टल बैलेट में बताया जा रहा है कि रमेश बिधुड़ी ने कुछ पोस्टल बैलेट जो है वो उनके पक्ष में गए हैं, लेकिन बहुत इनिशियल रिपोर्ट है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो इनिशियल रिपोर्ट है वो बता रही है कि फिलहाल आतिशी भी पीछे चल रही है। एक और सवाल में यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो एंकर है उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि बैलेट पेपर जो शुरुआती रुझान है वो कितना ज्यादा जो है वो स्पष्ट हम कह सकते हैं कि ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा और ये आंकड़ा आगे जीत में भी तब्दील हो सकता है। तो बैलेट पेपर जो शुरुआती रुझान है उन्हें हम किस तरीके से देख सकते हैं अभी शुरुआत? देखिए पोस्टल बैलेट कभी भी ट्रेंड सेटर नहीं होते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के और एक बहुत लिमिटेड जो वोट है वो होते हैं। मूलतः जो दिल्ली में वोट डाला है, 60% वोट डाला है, वो लोगों ने डाला है। ईवीएम जब खुलनी शुरू होगी और ईवीएम जब सेटल होगी तो आप ये मानिए, जैसे हमने हरियाणा में देखा था कि 9 साढ़े 9 बजे तक कांग्रेस मेजोरिटी के पार थी और 11 बजे से एकदम सब कुछ पलट गया था। तो 11 बजे के बाद जो ट्रेंड होंगे वो सेटल ट्रेंड होंगे। 11 बजे के बाद का ट्रेंड आप कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। दिल्ली छोटा राज्य है, बहुत ज्यादा वोट डाला नहीं है, 60% वोट डाला है। तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो ट्रेंड सेट हो गया वो उसमें बहुत बदलाव नहीं होगा। लेकिन 11 बजे तक किसी भी परिणाम, जो भी ट्रेंड आपको दिख रहे हैं उसे आप फाइनल नहीं मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी हम अपडेट यहाँ पर लेते रहेंगे। जैसा अमन आपने सवाल भी यहाँ पर किया था कि कितना ज्यादा ट्रेंड सेट जो है वो शुरुआती रुझान कर सकते हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि 12 बजे तक आप देखिए, 12 बजे तक का तो इंतजार दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। दिल्ली के दिल में क्या है वो हमें 12 बजे तक स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है वो त्रिकोणीय कितना रहता है या फिर एक तरीके से एक ताजपोशी आप समझिए, ढोल लगाओ। और मैंने आपको बात बताई थी कि हरियाणा की जो जलेबी है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली की ओर भी पैकिंग होकर पहुंच गई होगी। तो अब वो जलेबी जो है वो कहां बढ़ती है ये यहाँ पर देखना होगा अमन। लेकिन शुरुआती रुझान में एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आम आदमी पार्टी 2, बीजेपी 5 और कांग्रेस 1, यानी बीजेपी अभी शुरुआती रुझानों में
आगे चल रही है और बात यहाँ पर की जाए, देखिए आतिशी, अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे दो चेहरे हैं जो कि महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिनकी दाव साख पर लगी हुई है, मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा वो पहले ही स्पष्ट कर पाए हैं। आप बीजेपी जैसे कह रही है कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री है आतिशी भी शुरू से कह चुकी है कि देखिए मेरे पास ये जो विरासत है, मैं एक भरत की तरह जो है वो काम कर रही हूं, और अरविंद केजरीवाल की जब वनवास जो उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया है वो वापसी यहां पर आएंगे तो फिर मैं हट जाऊंगी। तो आप ये मानकर चलिए कि दिल्ली की जनता के दिमाग में ये पहले से सेट है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए जो वायदे हैं, कुछ वायदे जो थे जिन पर बात यहां पर की थी, हालांकि देखिए फ्री बिजली, पानी, बस की सुविधाएं और महिलाओं के वोट्स, महिला वोट बैंक दिल्ली में एक ऐसा वोट बैंक है अमन जो कि हमेशा एक टर्निंग पॉइंट जो है वो दिल्ली के लिए रहता है, दिल्ली चुनाव के लिए रहता है, और महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट किया है। अब ये बढ़ चढ़कर वोट जो है वो क्या ट्रेंड सेट करते हैं, किसके लिए ट्रेंड सेट करते हैं, ये यहाँ पर देखना जरूर यहाँ पर अमन होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कि महिलाओं को जो आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए रुपए दिए जाएंगे वो कब तक पूरे हुए, क्योंकि पंजाब में तो पूरे होते नहीं दिखे। और जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अभी 3 साल है, तब की बात बता रही हूं मैं, अभी टाइम है। तो ये सब बातें हैं अमन।